सेफेस्ट अप्रोच टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग की होगी और ट्रेडिंग में मल्टीपल लॉसेस भी फेस किए होंगे। इवन आप लोग लॉस में भी होंगे, कुछ लोग नए भी होंगे, कुछ लोग मार्केट में स्टार्ट करना चाह रहे होंगे। कुछ लोगों के मन में ये होगा कि सर कैपिटल कितना लगेगा। कुछ लोग सोचते होंगे कि ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल कितना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होंगे कि मेरे पास पैसे कम है तो मैं कैसे स्टार्ट करूं मार्केट में सेफेस्ट वे में, ताकि मेरे को कोई भी मार्केट में बिना कोई मेजर नुकसान लिए हुए मैं मार्केट में एक सफलता की तरफ बढ़ सकूं। तो आज की वीडियो ना गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली। मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाला हूं कि ऑप्शन सेलिंग के लिए कितना पैसा चाहिए, कितने पैसे से आपको सेफेस्ट वे में स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर पैसे कम है तो आप कैसे करेंगे। सभी टॉपिक पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो को प्लीज आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस तरह के वीडियोज को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन गाइस सच्चाई मानो कि ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी से भी ज्यादा जरूरी यह है कि आप किस तरह से मार्केट में स्टार्ट करो। अदरवाइज आपका मार्केट में कदम रखना काफी गलत साबित हो सकता है अगर आप थोड़ी सी गलती कर दोगे स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में ही लोग मैक्सिमम गलती करते हैं। और यही कारण भी होता है कि लोग बड़े बड़े लॉसेस भी लेकर के जाते हैं मार्केट और बोलते हैं कि मार्केट जुआ है, सट्टा है। आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी ना कभी सुनने को जरूर मिला होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मेरा का अगर आप एग्जांपल लोगे तो मैं पैसे से ऑप्शन सेलिंग ही करता हूं। तो हम शुरू करेंगे ऑप्शन सेलिंग से। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए गाइज कितना पैसा लगेगा कि आप लोग सेफ्टी में स्टार्ट कर लो और आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, लॉट साइज कितना हो, वो भी सभी चीजों को डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो, तो अब पहले बात करते हैं हम ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए गाइज आपको कम से कम 75,000 से लेकर के 1 लाख के आसपास का कैपिटल होना चाहिए। अगर 1 लाख के आसपास का आपके पास कैपिटल है तो आप लोग एकदम आराम से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो एक लॉट से। कैसे करना है आइए मैं पहले आपको वो दिखाता हूं, और फिर हम बात करेंगे कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपए ना होकर अगर किसी के पास 50,000 रुपए है तो वो कैसे सेफेस्ट वे में काम करे, वो क्या करे, ऑप्शन सेलिंग करे, बाइंग करे तो कैसे करे। और फिर हम लास्ट में सबसे समझेंगे कि अगर किसी के पास मोटा मोटा 10,000 रुपए है तो वो भी ऑप्शंस को चूज करे या फिर इक्विटी को चूज करे, या फिर कैसे मार्केट में सही तरीके से वो काम स्टार्ट कर सके, ताकि वो मार्केट में बिना कोई डेंट लिए हुए, बिना कोई मेजर नुकसान लिए हुए मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ सके। तो हम पहले बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। देखो, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए गाइज आप सभी लोग जानते हो कि थोड़ी सी मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इसी के लिए मैं गाइज आप लोगों के सामने एक छोटा अकाउंट पेश कर रहा हूं जिसमें मेरे 5 लाख कैपिटल पड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग। देखो, अगर आप नेकेड करोगे, नेकेड मतलब कॉल या पुट बेचोगे, तो आप लोग समझ जाओ कि एक लॉट काम करने में आपके पास कम से कम 2 लाख के आसपास का फंड लगेगा अगर आप नेकेड करोगे तब। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि आपको 75 से लेकर के 1 लाख के आसपास का कैपिटल होना चाहिए, तो आप बड़े आराम से काम कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग में। अब वो कैसे करना है, देखिए उसके लिए हमें करना पड़ेगा हेजिंग। अब आप बोलोगे हेजिंग क्या होता है। हेजिंग करने की मदद से ही आप क्या कर सकते हो, आप मार्जिन को कम करके काम कर सकते हो। मैं सब चीज को बहुत डिटेल में बताऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अगर आप लोग लास्ट से देख लिए ना, यकीन मानो गाइस, जो गलती आप लोगों ने कर रखी है या फिर अगर आप नए हो तो आप बहुत बड़ी गलती करने से बच जाओगे। अगर और आप सोचोगे कि काश ऐसा गाइडेंस पहले मिल गया होता तो कभी मार्केट में लॉस ना होता। देखो ध्यान से समझो, अगर आपको मार्केट में पुट बेचना है तो हम क्या करते हैं हेजिंग में मार्जिन कम करने के लिए हम लोग एटीएम या फिर महंगे वाले प्रीमियम को जैसे 145 का हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, और जो सस्ता वाला होगा उसको हम कहीं ना कहीं बाई कर लेंगे। जब हम जोड़े में काम करेंगे, जिसको आप लोग पुट स्प्रेड या फिर कॉल स्प्रेड के नाम से भी जानते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका मार्जिन जो होता है वो कम लगता है। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही आराम से सुन लेना है आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो कि आपको पुट बेचना है एक लॉट में, तो अगर आप नेकेड जाओगे बेचने तो आपको मोटा मोटा 2 लाख रुपए लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम दूर का एक बाई कर लेंगे। देखो सबसे बड़ी बात अब मैं आपको यहां पर भी क्लियर कर देता हूं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम पुट को ले रहे हैं तो महंगे वाले पुट को बेच रहे हैं और सस्ते वाले पुट को बाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो हमें क्या होगा, हमें इस वाले स्टॉक में ज्यादा प्रॉफिट होगा और इसमें थोड़ा बहुत लॉस होगा। लेकिन नेट नेट बात करोगे आप तो कहीं ना कहीं आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इस तरह से रोज ट्रेडिंग करता हूं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट लगेगा तो फिर भी वीडियो को बने रहना, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि इसको कैसे आपको इजी करना है। दूसरी बात,
देखो मार्जिन का जो सीधा सीधा रिलेशन है ना, वो कितना ज्यादा दूर आप हेज कर रहे हो उस पर निर्भर करता है। मतलब 23,500 का हमने पुट बेच दिया और 23,350, मतलब 150 पॉइंट अवे हम हेज कर रहे हैं। मार्जिन मेरे को केवल 50,000 में ये दोनों हम काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम गाइस क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला 75,000, तो 75 के लिए हम थोड़ा सा और दूरी बढ़ा देंगे इसकी। तो आप देख सकते हो दूरी जितना बढ़ाओगे उसका प्रीमियम कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, और मार्जिन में देखो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा दूरी आप जाओगे बढ़ाते बढ़ाते, उतना ज्यादा मार्जिन आपका लगेगा, बढ़ेगा, और उतना ज्यादा प्रीमियम कम होंगे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, देखो मोटा मोटा 400 से 500 पॉइंट दूर आप निफ्टी का हेज कर सकते हो, ताकि आपको मार्जिन भी डिसेंट सा लगे। जहां पर आपके 2 लाख रुपए लग रहे थे, वहां पर आपको 72,000 में काम हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा 3 गुना आपको मार्जिन कम मिल गया। अब 70-80 हजार रुपए में आप एक लॉट से बहुत आराम से काम कर सकते हो और मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरह से सेम टाइम में बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में भी करोगे मोटा मोटा वही कहानी है। जैसे कि बैंक निफ्टी का मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को, तो आपको करना कैसे है बहुत ध्यान से समझ लेना। ऐसे करना, ठीक है। बैंक निफ्टी में जैसे कि मैं आपको लेकर चलता हूं, जैसे आपका मान के चलो कि आपको कॉल बेचना है, तो आपने एटीएम का कॉल बेच दिया, फिर जो भी मर्जी आपका कॉल बेच दो, और थोड़ा सा दूर, जैसे 1,000 रुपए का आपने बेच दिया ना, तो आप दूर वाला हेज कर लो। देख सकते हो कि मोटा मोटा 68,000 रुपीज आपके लग रहे हैं। और अगर आप दूरी बढ़ाओगे तो देखो मार्जिन क्या होगा, मार्जिन आपका बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर देखते हुए जा सकते हो कि जितना ज्यादा दूर हेज करोगे उतना ज्यादा मार्जिन आपके लगेंगे। तो मोटा मोटा आपके पास 75 कम से कम और 1 लाख रुपए अगर है, तो एक लॉट में बहुत आराम से काम कर सकते हो। और गाइस समझो, मैं आपको बहुत ध्यान से समझा देता हूं। देखो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं शुरू में, मैं आपको बता देता हूं कि स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं, वो बड़े बड़े कैपिटल लगा देंगे, लाखों रुपए लगा देंगे, ठीक है, बड़ा बड़ा लॉट साइज ले लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मार्केट में 1 करोड़ डाल दो या 10 करोड़ डाल दो, आप कैपिटल से मार्केट को कभी नहीं जीत सकते। इतना दिमाग में डाल दो। आपके पास ट्रेडिंग करने की अगर टेक्निक होगी तो वो एक लॉट से भी आप प्रॉफिट कर लोगे, और 10 लॉट से भी करोगे, और 100 लॉट से भी करोगे। लेकिन सेफेस्ट अप्रोच क्या होगा हमारा, कि हम शुरू करें एक लॉट में। क्योंकि देखो अभी क्या क्या है कि अभी लॉट साइज बढ़ चुके हैं, तो एक लॉट में हमें बैंक निफ्टी में 30 क्वांटिटी मिलेगी और निफ्टी में तो 75 क्वांटिटी मिले। तो एक लॉट इनफ है, एक लॉट से ज्यादा हमें पहले शुरुआती में नहीं करना चाहिए। रीजन क्या जानते हो, क्योंकि देखो अगर आप एक लॉट से, मतलब आप मोटा मोटा से समझो, अगर आप 1 लाख रुपए लगा करके काम कर रहे हो मार्केट में, 1 लाख को अगर आप 1.5 लाख रुपए कर लिए, तो मान लेना कि आप ट्रेडिंग करना सीख गए हो। नहीं तो शुरू में क्या गलती होती है, बहुत सारे लोग 5 लाख से शुरू करेंगे और उसको जीरो कर देंगे। तो भाई आप किस बेस पर 5 लाख रुपए लगा रहे हो, तो पहले दिमाग में क्लियर करो। मार्केट में अगर सेफेस्ट वे को अप्रोच करना है तो कम से कम क्वांटिटी रखो, कम से कम कैपिटल रखो, कभी भी बड़े लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है। अब ये दिमाग में डाल लिया आपने। ऑप्शन सेलिंग में जाओ, एक लॉट से शुरू करो। अब देखो आपको प्रॉफिट होगा कैसे, समझते हो। प्रॉफिट करने के लिए ना आपके पास होना चाहिए राइट सेटअप, राइट सेटअप होना चाहिए। अब देखो सेफेस्ट अप्रोच की मैं बात करता हूं। पहले तो आपके पास चाहिए सेटअप, जो एवरी कंडीशन, हर एक कंडीशन के मार्केट में आप उसका एटलीस्ट यूज कर सको, जिसमें आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करने का मौका मिले और आपको प्रॉपर समझ में आए कि आपको कॉल लेना है कि पुट लेना है। दूसरी बात, आप दिन के मैक्सिमम 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 ओनली 2 ट्रेड करो, ठीक है। और अगर पहला ट्रेड करो, प्रॉफिट हो जाए तो आप क्या करो, आप दिन का कोई ट्रेड मत करो। पहले ट्रेड में अगर मान के चलो ऐसा चला जाए तो सेकंड ट्रेड करो, उसको रिकवर करने के लिए। अगर सेकंड में भी लॉस चला गया तो कोई ट्रेड मत करो। तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या करना चाहिए, दिन के 2 ट्रेड। और इस चीज को मैं खुद भी पर्सनली फॉलो करता हूं। दूसरी बात, अब आप देखो अगर कोई भी सिस्टम कहीं से बस समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप बस अगले दिन से उसको बड़े बड़े लॉट में लगा करके यूज करो। बिल्कुल नहीं, ये चीजें गलत है। आप कहीं से भी कोई चीज लर्न करो तो कोशिश करो कम से कम शुरुआत के दिनों में 7 डेज उसको पेपर ट्रेड करो, कम से कम पेपर ट्रेड करो। और अगर बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि आप कम से कम 15 डेज पेपर ट्रेड करो। ऐसा मैं क्यों बोला, क्योंकि मान के चलो कि आप कोई सिस्टम कहीं से सीखे या फिर कहीं से खोजे, कहीं से बुक से पढ़ा, चाहे फिर कहीं से भी आपने लर्न किया, तो जरूरी नहीं है कि आप तुरंत अगले दिन से उसको मार्केट में अप्लाई कर पाओ। तो पहले अपना पैसा फूकने से बढ़िया कि 4 से 5 दिन पेपर ट्रेड कर लो, ठीक है, या 10 दिन पेपर ट्रेड कर लो। उसके बाद जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो होना चाहिए एक लॉट से शुरू करना। देखो गाइस, ये बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि उनके माइंड में क्या चलता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप मार्केट में ना ग्रीड, लालच, ये सबसे कभी नहीं जीत पाओगे। अगर आपको तरीका ही नहीं पता है मार्केट से पैसा कमाने का, अगर आप एक लॉट यानी कि मोटा मोटा 1 लाख रुपए से ही 1 लाख रुपए को अगर ग्रो नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप 10 लाख को भी नहीं कर पाओगे, 10 करोड़ को भी नहीं कर पाओगे। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम एक लॉट से काम करें, शुरू करें, फिर कैपिटल जैसे जैसे ग्रो होगा 1-2 महीने बाद, उसके बाद हम लॉट साइड ऐड करें या फिर कैपिटल बढ़ाएं। शुरू में नहीं,
क्योंकि शुरू में गलतियां ज्यादा होंगी। ठीक है, मैं ज़्यादा पेपर ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बोलता हूं, इसलिए क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन जब आप एक लॉट से रियल मार्केट में काम करोगे ना, तो आपको साइकोलॉजी भी उसमें इन्वॉल्व होगी, आपको समझ में आएगा कि ड्यूरिंग द लाइव मार्केट क्या क्या चीजें अप एंड डाउन होती हैं। तो जो आपका मेन खर्चा है गाइस ना, जो चीजें आपको मेन सोचने वाली चीज है, वो होना चाहिए आपका सेटअप, ट्रेडिंग मेथड, कि आप किस मेथड पर काम करो, आपका ट्रेड करने का तरीका कैसा है, समझ गए? क्योंकि आप प्रॉफिट कैसे कर पाओगे, क्योंकि आप मार्केट में ट्रेड करोगे तभी प्रॉफिट होगा। और ट्रेड कैसे करोगे, ट्रेड करने का कोई तरीका, जिसको सेटअप बोलते हैं, जिसको स्ट्रेटजी बोलते हैं, जो भी आप समझ लो। तो आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए कि पहले राइट सेटअप फॉलो करो, कि राइट सेटअप पर कैसे में आप हर एक तरह के मार्केट होगा। कि देखो, मार्केट कभी गैप अप होगा, कभी गैप डाउन होगा, कभी सैडविच होगा, कभी न्यूज होगा, लेकिन हर एक कंडीशन में एटलीस्ट आप एंट्री कर पाओ। और बेस्ट सेटअप क्या है, देखो बेस्ट सेटअप की दो पहचान है बस। बेस्ट सेटअप ये होना चाहिए कि अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो तो 10 में से कम 7 या 8 में उसमें प्रॉफिट हो। ठीक है, ये बेस्ट सेटअप की मैं बात बता रहा हूं, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा हो, प्रॉफिट कम दिन हो, और 2 से 3 दिन या मोटा मोटा 4 दिन आपका लॉस हो। ठीक है, और प्रॉफिट हो तो बड़े बड़े हो, मतलब प्रॉफिट अगर हो रहा है तो 2000 5000 का प्रॉफिट हो, अगर लॉसेस हो रहे हैं तो 1000 रुपए या 500 रुपए का लॉस हो। ये क्या है, ये बेस्ट एक सेटअप या फिर ट्रेड करने के तरीके की डेफिनेशन है। लेकिन जरूरी नहीं है गाइस कि हर दिन आपको बड़ा बड़ा ही प्रॉफिट हो जाए और हर दिन आपको छोटा छोटा ही लॉस हो जाए। मतलब मैं एक जनरल सिनेरियो बता रहा हूं, मोटा मोटा आपको फोकस क्या करना है, आपको उस सेटअप पर काम करना चाहिए, उस सेटअप को अपनाना चाहिए जो हर एक तरह के मार्केट में सूट करे, एक्यूरेसी ज्यादा हो, और प्रॉफिट जब भी मिले तो आपको बड़े बड़े प्रॉफिट लेने के चांसेस हो। अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं यूज करता हूं रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, और उसी पर ये मेरे सारे ट्रेड्स भी लिए गए, जो आप देख सकते हो। मैं डेली हर एक कंडीशन के मार्केट में सेम सिस्टम में काम करता हूं। अब ये सिस्टम क्या है, मैं उसकी बात यहां पर नहीं करने वाला हूं। आप जाओ खुद ही टेलीग्राम पर चेक करो, यहां पर आपको मिल जाएगा इसका पूरा, जो मैंने 1 महीने तक लगातार काम किया आप लोगों के लिए, एक एक्सेल शीट भी बना रखा है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा कि हर दिन मैंने कब काम किया, कैसे काम किया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आप जाकर के स्ट्रेटजी समझो, अगर आपको बेस्ट लगे देन आप उस पर काम करो। अब बात करते हैं हम अपने मुद्दे पर, ये तो चीजें साइड करते हैं हम। तो अभी आपने समझा कि 1 लाख रुपए से ऑप्शन सेलिंग मोटा मोटा 75 कम से कम चाहिए, और 1 लाख रुपए कम से कम 1 लाख रुपए अगर है तो आपके पास बेस्ट केस सिनेरियो है। ठीक है, अगर इससे किसी के पास ज्यादा पैसे भी हैं, कोई बहुत बड़ी पार्टी है, फिर भी देखो मेरे प्यारे दोस्त, स्टार्टिंग के दिनों में मार्केट में बहुत बड़ा पैसा लगाना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अप्रोच गलत होगी, लॉसेस होंगे। ठीक है, और टिप्स कॉल्स के चक्कर में पड़े हो भाई तो छोड़ दो मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का लॉस टिप्स कॉल्स के चक्कर में होता है। क्योंकि टिप्स कॉल्स के भरोसे जब भी हम आते हैं तो बिग क्वांटिटी बिग लॉट लेते हैं ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो, और ये सबसे ज्यादा नुकसान का तरीका, क्योंकि आप साइकोलॉजी वहां भी इन्वॉल्व है। बिकॉज आपको टिप मिलेगा, आपको कॉल मिलेगा, तो आप ही एंट्री करोगे, आप ही एग्जिट करोगे, तो यहां पर भी साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। और मार्केट में मैक्सिमम लोग 97% लोग अगर बात करोगे कॉल टिप्स वाले में, तो फ्रॉड करके आपके साथ चले जाएंगे। दूसरी बात मैं बात करता हूं, अगर पैसे कम है, मान लो कि 50 से 70 रुपए आपके पास, 75 से 1 लाख रुपए नहीं है, तो आप क्या करें 50,000 रुपए से? सर नहीं सर, मेरे पास पैसे कम है, मैं क्या ऑप्शन बाइंग कर सकता हूं? अब देखो, ऑप्शन बाइंग के लिए सेफेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटा अगर देखो ऑप्शन बाइंग अगर करोगे तो आईटीएम का क्या होता है कि लेना बेटर होता है स्ट्राइक प्राइस। तो आईटीएम अगर निफ्टी का मोटा मोटा मांग के चलो कि 300 रुपए का मिलेगा आपको आईटीएम, 75 है, तो मोटा मोटा मांग के चलो 20 से 22,000 रुपए आपके लगेंगे एक लॉट में काम करने में। और अगर आप बात करोगे बैंक निफ्टी, हालांकि बैंक निफ्टी अब हो गया मंथली, तो 1000 रुपए का पकड़ के चलो एक प्रीमियम, और 30 क्वांटिटी हो चुकी है, तो मतलब 30,000 रुपए तो लग जाएंगे आपके एक ट्रेड करने में। ठीक है, तो आप एक ट्रेड का पैसा मत रखो, आप रखो मोटा मोटा 50,000 रुपए अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तब। और फिर अप्रोच वही है, ऑप्शन बाइंग करो, ज्यादा मत करो, एक लॉट से काम करो, बस एक लॉट से काम करो, और अपने छोटे कैपिटल को ग्रो करो। ठीक है, अगर देखो, अगर आपके पास तरीका सही पता रहेगा तो ही आप ग्रो कर पाओगे। पैसे से आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते, दिमाग में डाल लो। जब तक आपके पास अगर तरीका पता रहेगा तो एक लॉट से भी पैसा कमाओगे, तरीका पता रहेगा तो 1000 लॉट से भी कमाओगे। तो एक लॉट से स्टार्ट करो, जब आपको पीनल ग्रीन होने लगे, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगे, तब जाकर के आप बड़ा पैसा लगाओ मार्केट में। आप कभी भी, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अगर मार्केट में अप्रोच करोगे ना, तो यकीन मानो कभी भी आप किसी भी कंडीशन में बिगेस्ट लॉस या फिर बड़े बड़े लॉसेस में फंसोगे नहीं, क्योंकि एक लॉट से कभी किसी को बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता है। हाँ, आपको लोग बोलेंगे सर एक लॉट में ब्रोकरेज चार्जेस से ज्यादा लगेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, डिस्काउंट ब्रोकर है, 40 रुपए लेते हैं, 20 रुपए बाई के, 20 रुपए सेल के, और 20 रुपए ही मोटा मोटा मान के चलो कि आपके चार्जेस टैक्सेस ले लेंगे। आप शुरू में बर्डन झेल लो, क्योंकि देखो मेन लास्ट में क्या होता है, मेन तरीका, आप किस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप उसी के थ्रू पैसा कमा पाओगे, कभी भी पैसे से नहीं कमा सकते। तो बड़ा पैसा मत डालो, ना डालोगे बड़ा पैसा ना लॉस होगा। 50,000 रुपए अपने अकाउंट में रखो, 50,000 से एक लॉट में आप काम करो, बस ज्यादा नहीं।
अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास अर्निंग मनी का कोई सोर्स नहीं है और मैं क्या कहता हूँ, मैं पॉकेट मनी पर जिंदा हूँ या फिर इसी तरह से काम चल रहा है, तो मैं कैसे स्टॉक मार्केट में लर्न करूँ। देखो लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मैं क्या बोला, जिसको लर्न करना होगा ना भाई वो कैसे भी कर लेगा। जिसको लर्न नहीं करना है, जिसकी मेंटेलिटी ही खराब है, अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग केवल केवल चमक और धमक को देखते हैं मार्केट में, लेकिन गाइस रियलिटी बहुत ही खराब है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हो देन आप इतना समझो कि आप एकदम सेफेस्ट जा रहे हो भाई। फिर आपको कोई ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो ना बड़ा पैसा डाल रहे हो ना बड़ा लॉसेस होगा। अब अगर आप एक लॉट में ऑप्शन बाइंग करो या सेलिंग करो, ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होंगे ना ही बहुत ज्यादा आपको लॉसेस होंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे छोटे छोटे लॉसेस होंगे। उससे आपके क्या होगी, उससे ना ही आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, ना आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा, ना आपका फिजिकल हेल्थ खराब होगा और ना ही आपका ज्यादा पॉकेट पे इफेक्ट पड़ेगा। और देखो आपको प्रॉफिट कैसे होगा, जब तक आपके पास तरीका सही नहीं होगा। आप तरीका मेथड अपना सही कर लो, उसके बाद आप कम पैसे से भी कमाओगे। कम पैसे को ही धीरे 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 ग्रो करना एक सही बिजनेसमैन या फिर एक सही ट्रेडर की निशानी है, ना कि सीधा हाई जंप लगा दिया बड़े पैसे से। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मुद्दे की, जिसके पास पैसे एकदम कम है, जो रियल में मतलब स्टूडेंट टाइप बोल लो या फिर जो भी हाउस वाइफ या फिर किसी भी तरह के ऐसे लोग हैं जो एकदम सेफर जाना चाहते हैं। देखो बात करोगे मेरी पर्सनल की, तो मैंने भी जब शुरुआत किया था 17-18 में, तो मेरे पास भी कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, ना ही मेरे पास स्रोत था। मैं किसी भी कीमत पर, एक चीज आप रूल बना लो, किसी भी कीमत पर आपको बिग मार्केट में नहीं खोना है। आप हमेशा खुद सोचो, कमाओ या मत कमाओ वो बात अलग होगी, आपका बड़ा पैसा किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने जब शुरुआत किया था तो मैंने भी इसी तरह से शुरुआत किया था। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने जब शुरुआत किया था मैं काम कर रहा था स्टॉक में, क्योंकि देखो उस समय मेरे को कुछ पता नहीं था मार्केट के बारे में, तो मैं स्टॉक में थोड़ा बहुत बाई सेल करता था ताकि मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया लगे। तो जिनके पास पैसा 10,000 या उससे कम है तो वो स्टॉक में जाएं, स्टॉक में या फिर इक्विटी में या फिर कैश में, जो भी समझना समझ लो आप, इसमें काम करें। और देखो किसके कौन से स्टॉक में काम करना है, ऐसा नहीं कि 2-4-5 पैसे वाला शेयर बाय कर ले, बिल्कुल नहीं। आप जाओ निफ्टी 50 का स्टॉक, आप लिखो ला गूगल पे निफ्टी 50 स्टॉक अंडर 500 RS, ठीक है, लिखोगे तो आपको मल्टीपल स्टॉक के नाम आ जाएंगे जो निफ्टी 50 में लिस्टेड होंगे। क्योंकि ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसमें अच्छे मूवमेंट आते हैं, वो अच्छा वेल स्टेब्लिश कंपनी होती है। इसमें आपको ट्रेडिंग करना है। इसमें कितने क्वांटिटी से करना है, इसमें मोटा मोटा देखो, अगर इक्विटी है 10,000 रुपए है, 500 रुपए वाला है, तो एक क्वांटिटी में करोगे ज्यादा मिलेगा नहीं, 10-5 रुपए मिलेंगे जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मोटा मोटा इसमें क्या करो, इसमें अगर 500 रुपए का कोई भी शेयर अगर आप बाई कर रहे हो तो मोटा मोटा 5 शेयर में आप काम करो एक साथ। मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर मान के चलो कि 1,000 रुपए का कोई शेयर है तो मोटा मोटा 2 शेयर में काम करो। अगर आपके पास मान लो चलो कि कोई 5,000 के स्टॉक में काम करो तो मोटा मोटा 1 शेयर में काम करो, क्योंकि दिन का मतलब 200, 400, 200, 400, 150, 100 रुपए कम से कम इतना तो आना चाहिए ना। कम से कम 200-300 रुपए का प्रॉफिट और लॉस रेशियो रखो ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये सब कब करना है, जब आप 15 दिन पहले पेपर ट्रेड कर लिए, उसके बाद आप 2-4 क्वांटिटी से काम करो इक्विटी में। मतलब ऐसा रखो कि आप कर प्रॉफिट हो रहा है तो 300-200 रुपए का कम से कम प्रॉफिट हो, लॉसेस हो रहा है तो 60-70 रुपए का लॉसेस हो, ताकि आपको ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि आपके पास पैसे लिमिटेड है। अगर इसको उड़ा दोगे आप तो आप सीख नहीं पाओगे, दिमाग में ये डाल के चलना, ठीक है। तो आप 2-3 क्वांटिटी या फिर 4 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी इस हिसाब से काम करो, शुरुआत करो, और केवल इक्विटी में काम करो। XYZ शेयर जो भी आपको अच्छा लगता हो उसमें आप काम करो, क्योंकि देखो अगर आपके पास सही तरीका पता है तो उससे आप ऑप्शन सेलिंग में भी प्रॉफिट करोगे, ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट करोगे और स्टॉक में भी प्रॉफिट करोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इंटरडे में काम करते तो कैसे करते हैं, यही तो सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, मार्केट नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, यही तो एनालिसिस है। तो अगर आपका एनालिसिस सही में काम करता है, सही में तरीका पता है, तो आप स्टॉक में भी काम कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप इस तरह से सेफेस्ट वे में जाओ और अपने पैसों को धीरे धीरे ग्रो करो। जो 10,000 वाला पैसा है उसको पहले 15,000 करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर जाकर के आप जब कैपिटल हो जाए तो फिर आप ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट हो सकते हो या फिर कुछ इस तरह से अपना डिसीजन ले सकते हो। लेकिन गाइज अगर आप जब तक इतना देखो मार्केट में अगर आप टिके रहोगे, 2-3 महीने आप टिके रहे, 3-4 महीने आपने ट्रेडिंग किया, अपना पैसा बचाया, बस कुछ कमाने के बाद छोड़ो पैसा, अगर आपके पास आपने 10,000 15,000 से शुरुआत किया, जो भी किया, आपका पैसा 4 महीने तक अगर बचा रहेगा ना, तो मान के चलो कि आपका स्टेज 1 पास हो चुके हो आप, मतलब कि अब आप प्रॉफिटेबल बनने की तरफ हो, क्योंकि आपका कैपिटल उड़ा नहीं है, तो आपने रूल सीख लिया। रूल ये होना चाहिए कि गाइस कैपिटल किसी भी कीमत आपको खोना नहीं है, क्योंकि कैपिटल खत्म, मार्केट में कोई नहीं पूछेगा आपको, ये पूरा फील्ड ही पैसे का है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पीपल क्या करते हैं जो बिग लॉस में है, पहला ही ये स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया वो सब स्टेप को वो गोली मार देंगे, ना वो पेपर ट्रेड करेंगे, ठीक है, ना ही वो प्रैक्टिस करेंगे, ना ही वो चेक करेंगे कि भैया मार्केट में काम भी करता है नहीं करता है। वो सीधा क्या करेंगे, सीधा लगाएंगे बिग क्वांटिटी, लास्ट वाला ऑप्शन में आएंगे, सीधा जंप। कोई बार टिप दे दिया, कोई स्ट्रेटेजी बता दी, कुछ भी बता दिया, कहीं यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, भैया 1000 लॉट से क्या करो, बाई कर लो, 100 लॉट्स को क्या कर लो, बाई कर लो, सेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इसमें क्या होता है, इसमें बिग लॉस होते हैं। बिग लॉस होगा, फिर उसको रिकवर करने के लिए घर से पैसा लाएंगे, लोन से उठाएंगे, फिर वो भी लॉस होगा,
फिर उनका दिमाग खराब होगा, उनकी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी, फिर वो ना मार्केट में समझ पाएंगे, ना कुछ सीख कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें गाइज हैं, इसको आप बाईपास मत करो, प्रोसेस में जाओ। यकीन मानो ट्रेडिंग कर सकते हो, प्रॉफिट बनते हैं, लेकिन सिस्टम से चलोगे तब। हड़बड़ाओगे, सोचोगे कल ही रातों रात अमीर हो जाए। अब देखो लोग ये भी बोलते हैं मेरे से कि सर मैं लॉसेस में, लाखों के लॉसेस में, अब मैं रिकवर कैसे करूंगा। ठीक है, उनके लिए भी वही सेम फंडा है, आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब बोलोगे कैसे, क्यों? क्योंकि देखो आपने लॉसेस क्यों किया, क्योंकि आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आपको तरीका पता नहीं है, इसकी वजह से आपने लॉस किया, फिर आपके पास सही सिस्टम नहीं है, इसी वजह से तो आपने लॉस किया। लॉस क्यों हो गया बड़े बड़े? क्योंकि आपने बड़े बड़े क्वांटिटी ले लिया, शुरू में ही गलती कर दी, तो अब वही गलती फिर दोबारा करोगे, तो फिर दोबारा भी अगर वही सेम गलती करोगे तो कुछ नहीं होगा। दोबारा वो गलती रिपीट मत करो, दोबारा स्टार्ट करो फिर से कम क्वांटिटी से, कम लॉट से। जब आपको पता चल जाए कि आप मार्केट में प्रॉफिट कर पाओगे, देन आप धीरे 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 अपने छोटे कैपिटल को ग्रो करते जाओ। फिर एक दिन वो ऐसा होगा कि आप बड़े बड़े कैपिटल को भी ग्रो कर लोगे। ठीक है, तो ये स्टेप होता है, लेकिन अगर आप स्टेप को सोचोगे स्किप कर दो, आप कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी मैं एक चीज और देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का चलन चला हुआ है। लोग और ये बोलते हैं कि क्यों? क्योंकि वहां मार्जिन बहुत अच्छा है भाई। ये लोग बोलते हैं, भाई आप समझो ना कि मार्जिन का सीन आपको कब पड़ेगा। मार्जिन लोग कब लेते हैं पता है? जब आपको ये पता है कि आप मार्केट से कमा करके ले जाके जा पाओगे, तब तो मार्जिन लोगे, तब तो मार्जिन यूज करोगे। आपको तरीका पता है नहीं, ना आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, ना ही आपको कुछ प्रॉफिट करने का आइडिया है कि कैसे होगा, और आप हैवी मार्जिन ले रहे हो। जितना ज्यादा मार्जिन लोगे, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, अगर आप सही मतलब पक्के खिलाड़ी नहीं हो, तो आप समझ जाओ कि आप मार्जिन ले रहे हो, एक एक दिन में भी कैपिटल साफ होता है। और यही तरीका भी है, और यही वजह भी है कि भैया लोगों के कैपिटल बहुत उड़े हैं, ऑप्शन मार्केट में बहुत पैसे उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी अनलिमिटेड ले लेते हैं। अगर 50,000 है तो अगर प्रीमियम सस्ते हैं तो 5 क्वांटिटी ले लेंगे, 5 लॉट ले लेंगे। अगर प्रीमियम महंगे हैं तो 2 ही लॉट ले पाएंगे। तो ये चीज को मैनेज हटाओ। अब बात करते हैं मुद्दे की कि हमें सबसे पहला फोकस किस पे करना चाहिए। देखो, अगर पैसे हैं आपके पास कहीं से भी, तो ऑप्शन सेलिंग कर लो, सबसे बढ़िया। अगर इतने पैसे के बीच में अगर आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोला, क्योंकि देखो इसमें अगर आपके पास इतने पैसे रहेंगे ना, 75 से 1 लाख रुपए, आप चाह करके भी 1 लॉट से 2 लॉट ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि ब्रोकर आपको अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। ठीक है, और रिस्क आपका ऑलरेडी मैनेज हो जाएगा। अब अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, कम पैसे, अगर आप उसमें बाइंग करना चाहते हो, तो 50,000 रखो, लेकिन 1 लॉट खुद पर सेल्फ कंट्रोल करो। ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि सेल्फ कंट्रोल मार्केट खुद करा देगा, क्योंकि ब्रोकर आपको ऑर्डर लगाने नहीं देगा एक्स्ट्रा। लेकिन इसमें क्या ऑप्शन बैंक में हो जाता है कि मतलब पैसे अगर कम है, पैसे ज्यादा है, प्रीमियम सस्ता है तो ज्यादा क्वांटिटी ले लोगे, प्रीमियम महंगा है तो कम क्वांटिटी ले पाओगे। तो इस चीजों को हटा दो और 1 लॉट से ही शुरुआत करो। और अगर पैसे हैं ही नहीं, एकदम बिगिनर हो, तो भैया फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आप स्टॉक में जाओ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपसे लगातार मिलते रहें। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्क्रीनशॉट है ये, इसको स्कैन करोगे डायरेक्ट आ जाओगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर अभी तक आप मार्केट में विदाउट सही तरीके को सीखे, अगर आप मार्केट में फंस रहे हो, आपको समझ में नहीं आएगा मार्केट में कहाँ एंट्री करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, इंट्राडे मास्टरी मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। उसमें प्रॉपर आप काफ़ी इजीली और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये पता कर सकते हो कि मार्केट में कहाँ पर टॉप पे सेल करना है, कैसे बॉटम में बाई करना है। इवन मैं बहुत दिनों से काम करता हूँ, जितने में अगर आप मेरे ट्रेडिंग वीडियो देखते हो तो सबका सब सेम मेथड ही है। अगर वही सेम चीज़ें सीखना है तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए टेलीग्राम चेक करो, पहले आप देखो कि चीज़ें आपके लिए यूजफुल हैं कि नहीं है, उसके बाद ज्वाइन करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।